अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी से परेशान हैं, रोज़मर्रा की मुश्किलात से मायूस होते जा रहे हैं, तो आज की ये वीडियो चंद मिनट की एक बार ज़रूर सुनिएगा। इंशाल्लाह आपकी जो उम्मीदें हैं, वो जो हौसले हैं, फिर से बुलंद हो जाएंगे। आज मैं आपको एक हरनी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसी कहानी जिसने एक मोजज़े जैसा काम किया। एक जंगल में एक हरनी रहती थी जो कि प्रेग्नेंट थी। वक्त गुजरता गया और वो दिन करीब आ गया जिस दिन हरनी ने बच्चे को जन्म देना था। अब हिरनी जो है वो बच्चे को जन्म देने के लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ रही थी जहाँ पर वो महफूज भी हो, उसके बच्चे भी महफूज हों और उसको खुराक भी नज़दीक ही मिल जाए। हरनी चलते चलते एक ऐसे मुकाम पर पहुँचती है जहाँ पर एक तरफ झाड़ियाँ होती हैं और वो झाड़ियों की तरफ देखती है और ये सोचती है कि यहाँ पर ठीक रहेगा, मैं यहाँ पर बच्चों को आराम से जन्म दे सकती हूँ। और साथ ही वो देखती है कि एक नदी भी है। वो नदी की तरफ जाती है, नदी से पानी पीती है। पानी पीकर जैसे ही सर ऊपर उठाती है तो हरनी की जान से जान निकल जाती है। हरनी क्या देखती है, उसके सामने एक शिकारी जो है वो खड़ा है। अब शिकारी जो है वो तीर लेके उसका शिकार करना चाह रहा है। हरनी पीछे मुड़ती है कि यहाँ से भागूं। पीछे मुड़कर देखती है तो एक और मुसीबत उसके लिए खड़ी है। क्या मुसीबत? शेर, जंगल का बादशाह। अब आदमी से बचे या शेर से बचे? तो तीसरी तरफ देखती है। तीसरी तरफ क्या देखती है कि एक घास है। अब घास के अंदर उसने सोचा कि यहाँ छुप जाती हूँ, भागकर शायद बच जाऊं। अभी सोच ही रही होती है कि जोरदार बिजली कड़कती है और घास पर गिरती है और घास में आग लग जाती है। अब हरनी का घास की तरफ जाना भी मुश्किल था, नामुमकिन हो गया। अब उसे चौथी तरफ नजर आई वो नदी जिससे उसने पानी पिया था, लेकिन उस नदी के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ थे। अब हरनी बड़ी परेशान है कि इन मगरमच्छों से कैसे बचूंगी, इस शिकारी से कैसे बचूंगी, इस जानवर शेर से कैसे बचूंगी, और इन सब से बच गई तो सामने आग है, आग में जल जाऊंगी। लेकिन फिर वो आसमान की तरफ देखती है और उसके अंदर एक उम्मीद होती है कि इतनी मुश्किल के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है जो उसे बचा सकती है, कोई ऐसी हस्ती है जो उसकी मदद करेगी। इसी उम्मीद में अभी वो सोच ही रही होती है कि शिकारी अपनी कमान जो है तीर खींचता है। जैसे ही उसने तीर खींचा, अभी तीर चलाने ही वाला था कि ज़ोरदार बिजली कड़की और बिजली इतनी ज़ोरदार थी, उसकी चमक इतनी तेज़ थी कि वो चमक शिकारी की आंखों में पड़ी और उधर से उसके हाथ से तीर छूट गया। अब तीर जैसे उसके हाथ से निकला तो उसकी सिमत थोड़ी सी तब्दील हो गई। अब तीर हिरनी को लगने की बजाय उसके पास से होता हुआ जाकर शेर को लगा। अब शेर को तीर लगा तो शेर जो है वो हड़बड़ाहट में एकदम डर गया कि ये क्या हो गया। शेर भाग निकला दूसरी तरफ और इसी लम्हे बारिश आनी शुरू हो गई। जब बारिश आई तो घास के अंदर लगी हुई जो आग थी वो फौरन बुझ गई और इसी बारिश की वजह से वो जो शिकारी था वो भी वहाँ से चला गया, क्योंकि शिकारी के पास वो आखिरी तीर था जो उसने शेर को मार दिया था। और रहे मगरमच्छ, तो बारिश से नदी के अंदर पानी ज़्यादा भर गया और मगरमच्छ अपनी मस्ती में वहाँ घूमने लगे। और फिर हिरनी ने देखा कि अब ये जगह जो उसके लिए इतनी ख़तरनाक थी उतनी ही महफूज हो चुकी है, क्योंकि वो जो भी ख़तरे वहाँ पर मौजूद थे वो सब डर के भाग चुके थे। अब आपको ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है कि ज़िंदगी में कैसे भी मामलात हो जाएं, कुछ भी हो जाए, उम्मीद कभी ना छोड़ें। उम्मीद हमेशा साथ रखें, क्योंकि उम्मीद से हौसले बनते हैं और जब तक आपका हौसला आपके साथ है आप कभी भी हार नहीं सकते, कभी भी मायूस नहीं हो सकते। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।